ये NHK वर्ल्ड जापान है। आप सुन रहे हैं हमारी हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। सजीव प्रसारण का आनंद आप हमारी वेबसाइट nhk.jp/हिंदी पर जाकर भी ले सकते हैं। सुनते रहिए NHK वर्ल्ड जापान। 6 मई की सभा में देश विदेश के समाचार लेकर वरुण तोमर के साथ मैं हूं चिन्मय दीक्षित। उक्रेन के अधिकारी मारियुपोल शहर से लोगों के निकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आम नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का वादा किया है, लेकिन उक्रेनी लोगों का कहना है कि रूसी सैनिक अब भी हमले कर रहे हैं। इस शहर में रूसी घेराबंदी वाले इस्पात संयंत्र पर दिन के समय प्रभावी रहने वाले 3 दिवसीय युद्ध विराम की रूस ने घोषणा की थी। कारखाने में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। रूसी सेना ने कहा था कि वो नागरिकों को सुरक्षित निकास मार्ग देगी, लेकिन उक्रेनी पक्ष का कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अजोव बटालियन के डिप्टी कमांडर स्वियातोस्लाव पालमार ने बताया कि लगातार तीसरे दिन दुश्मन ने इस संयंत्र की सीमा भेद कर गोलीबारी की है। भयंकर खूंखार लड़ाई जारी है। उक्रेन के लोक प्रसारक ने खबर दी है कि पूर्वी क्षेत्र दोनेत्स्क में बृहस्पतिवार को हुए हमले में कम से कम 25 नागरिक घायल हुए हैं। समाचार में कहा गया है कि पड़ोसी क्षेत्र लुहांस्क में हुए अन्य हमले में 5 नागरिक मारे गए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का कहना है कि उन्हें उक्रेन में रूस के विशेष अभियान में इतना समय लगने की उम्मीद नहीं थी। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बृहस्पतिवार को एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में ये बात कही। उक्रेन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की संभावना पर लुकाशेंको ने कहा कि परमाणु अस्त्रों का प्रयोग अस्वीकार्य है, क्योंकि उक्रेन की सीमा बेलारूस से लगती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरह हमारे बीच समुद्री फासला नहीं है। बेलारूस की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास किया था। कुछ विश्लेषक इसे बेलारूस के साथ लगती उक्रेनी सीमा पर उक्रेनी सेना को तैनात रखने का प्रयास मान रहे हैं, ताकि उसे पूर्वी उक्रेन में तैनात नहीं किया जा सके। लेकिन लुकाशेंको ने इस विचार का खंडन करते हुए कहा कि ये सैन्य अभ्यास बेलारूस में आयोजित किए गए थे। उन्होंने जोड़ा कि न हम किसी को धमकी देते हैं, न ही दे रहे हैं, और हम ऐसा करेंगे भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रहरी के अनुसार उक्रेन में रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से 231 बच्चों सहित कम से कम 3,280 नागरिक मारे गए हैं। हताहत नागरिकों की ये संख्या 24 फरवरी से 4 मई तक पुष्ट किए गए नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का कहना है कि पूर्वी क्षेत्र दोनेत्स्क और लुहांस्क में 1,727 लोगों के मारे जाने की खबर है। कार्यालय के अनुसार कीव और हार्किव सहित अन्य क्षेत्रों में 1,553 मौतों की पुष्टि की गई है। कार्यालय का यह भी कहना है कि 3,451 नागरिक घायल हुए हैं। कार्यालय के अनुसार वास्तविक आंकड़े और अधिक हो सकते हैं, क्योंकि मारियुपोल सहित कुछ अन्य क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त होने में विलंब हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि उक्रेन पर फरवरी के अंत से जारी रूसी आक्रमण से बचने के लिए बुधवार तक 57 लाख से अधिक लोग उक्रेन से पलायन कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार इनमें से 31,10,000 से अधिक लोग पोलैंड पहुंचे हैं। कार्यालय के अनुसार लगभग 8,54,000 लोगों ने रोमानिया में आश्रय लिया है, 5,45,000 से अधिक ने हंगरी में और करीब 4.5 लाख लोगों ने मोल्दोवा में शरण ली है।
उसका यह भी कहना है कि 7,14,000 से अधिक लोग रूस पहुंचे हैं। ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रूस के लगभग 140 अन्य व्यक्तियों की संपत्ति और रूस के बैंकों की और अधिक परिसंपत्तियों को जापान जब्त करेगा। निर्यात प्रतिबंध लगभग 70 अतिरिक्त सैन्य संबंधित संस्थाओं पर लागू किए जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर और अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों का रूस को निर्यात प्रतिबंधित होगा। किशिदा ने बृहस्पतिवार को लंदन में ये घोषणा की। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप की उनका सप्ताह भर से जारी यात्रा का यहां समापन हुआ। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की स्थिति से निपटने में G7 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का नेतृत्व किया है। विश्व शांति और व्यवस्था की सुरक्षा के लिए हमें G7 देशों की एकता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। किशिदा इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड की यात्रा के बाद यूरोप पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों के नेताओं के साथ उन्होंने विश्व में हर जगह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने की पुनर्पुष्टि की। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में दिए एक भाषण में जापान में निवेश बढ़ाने की अपील की है। किशिदा ने बृहस्पतिवार को अपने भाषण की शुरुआत यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा से की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जापान रूस की आक्रामकता के खिलाफ कार्रवाई हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मात्र एक संदेश देना चाहते हैं कि किशिदा पर निवेश करें। उन्होंने कहा कि जापान की अर्थव्यवस्था में तेज बढ़त जारी रहेगी और वो विश्व के लिए कारोबार और निवेश का शक्ति केंद्र बना रहेगा। किशिदा ने यह भी कहा कि जापान अगले महीने कोरोना वायरस सीमा नियंत्रणों में ढील देगा ताकि अन्य G7 सदस्यों की तरह देश में भी आसानी से प्रवेश किया जा सके। किशिदा ने कहा कि सरकार कृत्रिम मेधा, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल तकनीक और अकार्बनीकरण सहित 5 क्षेत्रों में राष्ट्रीय रणनीति तैयार करेगी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस माह के अंत में जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान अपने समकक्षों के साथ उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल विकास कार्यक्रमों तथा यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करेंगे। बाइडेन 20 से 24 मई के बीच जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा करने वाले हैं। वे जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो और दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति युन सोक ग्योल के साथ मुलाकात करेंगे। युन 10 मई को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के क्वाड गठबंधन की शिखर वार्ता में भी बाइडेन की भाग लेने की योजना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों को बताया कि बाइडेन जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा हेतु अटल अमेरिकी प्रतिबद्धता का रुख स्पष्ट करेंगे, जिसमें व्यापक प्रतिरोधक प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। उन्होंने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षणों समेत क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाली उत्तर कोरियाई गतिविधियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साकी ने कहा कि तीनों राष्ट्राध्यक्ष सुरक्षा साझेदारियां सुदृढ़ करने और आर्थिक संबंध सुधारने के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। और अब आज के प्रमुख समाचार एक बार फिर। यूक्रेन के अधिकारी मारियुपोल शहर से लोगों के निकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आम नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का वादा किया है, लेकिन यूक्रेनी लोगों का कहना है कि रूसी सैनिक अब भी हमले कर रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का कहना है कि उन्हें यूक्रेन में रूस के विशेष अभियान में इतना समय लगने की उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।